देश में नफरत फैलाने की बात करे। आपने बोले भगवा की, क्या भगवा खाने का देगा किसी को? है हिंदू मुस्लिम का के नहीं, कोई कलर किसी को खाने को नहीं देता भैया। ईमानदार पत्रकार, उसने इस्तीफा देना मंजूर किया, वो बिका नहीं। जरवेश कुमार, ऐसे पत्रकारों को देश की जरूरत है। क्या बात कर रहे हो भैया? इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, मीडिया गोदी मीडिया चुप बैठी है। कांग्रेस गिराएंगे और बीजेपी की जड़ को उखाड़ के रहेंगे। देश का गोदी मीडिया जो बिका गई है, बिका के रिमर फैला रही है। यह काम हम देखने जा रहे हैं तो कितना बिका होगा कि नहीं, कितना लीजिएगा? 1000 रुपया, 2000, 5000, लाख रुपया, कितना? बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करके राज कर रहे हैं। हम रोजगार के लिए तरस रहे हैं, हम युवा हैं। इन युवाओं से पूछो कि देश के बच्चे परेशान है, लोग 21 साल के 22 साल के, ये क्या चल के मेरा बिहार सबसे पीछा राज्य है। 2000 युवाओं को जो नौकरी देने की बात हो रही थी, आज 2000 युवाओं को नौकरी कहाँ गई? 2000 करोड़ जो युवाओं को नौकरी थी, 2 करोड़ युवाओं को जो नौकरी की बात थी कहाँ गई? जो गैस सिलेंडर 400 के मिलता था वो 1000 रुपया की हो गई, वो गैस कहाँ गई? गरीब का पेट पर लात मारा जा रहा है। देश में नफरत फैलाने की बात करे। आपने बोले भगवा की, क्या भगवा खाने का देगा किसी को? है हिंदू मुस्लिम का के नहीं, कोई कलर किसी को खाने को नहीं देता भैया। मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे तो खाने के मिलेगा। अब कोई भी इंसान हो, बिना मजदूरी का किसी का कुछ मिलने वाला नहीं है। सरसों का तेल देखो, सब्जी बनता है किसी घर में, सब्जी बनाने वाले तेल को देखो क्या रेट हो गई। आज 200 रुपया लीटर हो गई, जो 60 रुपया किलो मिला होता। डीजल जो 40-50 रुपया लीटर होता, आज डीजल 100 रुपया लीटर हो गई। पेट्रोल जो 60 रुपया लीटर होता, आज 120 रुपया लीटर हो गई। क्या बात कर रहे हो भैया? इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, मीडिया गोदी मीडिया चुप बैठी है। महंगाई अब हो रही है, लेकिन पाकिस्तान डर रहा है, चाइना डर रहा है, प्रधानमंत्री भैया रोको। चाइना डर रहा है, इसका पहले किसका सरकार था? ये देश का गोदी मीडिया जो बिका गई है, बिका के रिमर फैला रही है। यह काम हम देखने जा रहे हैं, वहाँ कोई देखने जा रहा है? देश में हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, सरकार पर निकम्मे की तरह चुप हो रही है। हमारे पूर्णिया जिला में बिहार में है, वहाँ अमित शाह गया था आज से वर्तमान में 1 महीना पहले। वहाँ जाके कुछ का रोड सभा था, रोड रैली था, वहाँ पर हाला कर दिया पूर्णिया में कि यहाँ पे ना हेलेथिक एयरपोर्ट मैंने बनवा दिया। पूर्णिया जिला के लोग को आने जाने की सुविधा दे दी। पूर्णिया के एयरपोर्ट में भैया एक ईंटा भी नहीं रखा गया है। कौन सी पूर्णिया की बात करते हो आप? हैं? बिहार एक ऐसा राज्य है, उड़ते हुए चिड़िया को हल्दी लगाने की काम करती है। ये लालू की बात नहीं है, ये देश की बात है। हम देश में बैठे हैं, अभी मैं केंद्र में ठहरा हूँ, ये सब बात भैया मीडिया वाले लोग, आप लोग कितना बिका होगा कि नहीं, कितना लीजिएगा? 1000 रुपया, 2000, 5000, लाख रुपया, कितना चाहिए? मेरे पक्ष में नहीं चलाओ ना, मेरी बात सुनो भाई, मेरे पक्ष में नहीं चलाओ। बात यही, वो प्रधानमंत्री बोलते हैं। अरे हम देंगे महंगाई कम करिए, भगवान लेके आए भैया। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, और देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, और देखा है पहली बार कि अपराधी बैठा है ये भारत सरकार के गोद में। भगवान देखा नहीं, ये हमें पगड़ी बांधनी थी। ये बजरंग बली का है, बजरंग बली की निशानी है ये तो हर कोई ले सकता है, किसी भी बात है। हम कांग्रेस में तिरंगा है, कांग्रेस गिराएंगे और बीजेपी की जड़ को उखाड़ के रहेंगे। आप जुमला की सरकार, सुनिए वो कह रहे हैं, सुनिए, ये भगवा टांगे, पहले इसको टांगे और बोलिए। ये तो किसी नेता ने झोपड़े में आके देखा है कि गरीब क्या करे? ये पुल बन रहे, ये पार्क बन रहे, किस लिए बन रहे? किस लिए बन रहे? किस लिए करोड़ों के बन रहे? किस लिए बन रहे? किसी झोपड़े में जाके देखा? किसी घर में रोटी है, किसी का बच्चे है, किसी का रोजगार नहीं है, किसी का रोजगार नहीं है, किसी का सुनिएगा। कभी देखा है? चीन के बारे में सवाल कर। चीन क्या? चीन हमारे झोपड़े में आके देखो, झोपड़े
चीन को हमारे देश की जमीनें बेच रहे हैं मोदी जी। चीन को हमारे देश की जमीनें बेच रहे हैं। पार्कों में पैसा लगा रहे, किस लिए लगा रहे? पार्कों में नहीं, किसी अब चुनाव की सरकार जाने वाली है, 2024 में राहुल गांधी आने वाले हैं, इसलिए ये लोग जो है इतना मुसलमान करके कौन हिंदू मुसलमान कर, ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करके राज कर रहे हैं। 80-20 करके ये जो है 80-20 करके ये राज कर रहे हैं। कहते हैं हम 80, अरे तुम 80 कहाँ हो? तुम तो बेईमान हो, खरीदते हो। अच्छा क्या खरीदते हो? MLA MPओ को खरीदते हो, सारे खरीद लेते हैं। तो क्यों बिक जाते हैं? बिक जाते हैं क्या करें? कि मीडिया खरीद लेता है, मीडिया नहीं, MP खरीद लेता है। मीडिया सच्चाई नहीं देती। एयरपोर्ट अडानी का, बंदरगाह अडानी का, ड्रग्स बंदरगाह पे पकड़ी जा रही है और अमित शाह जी ड्रग्स पकड़ने पे शाबाशी दे रहे सरकार की। अरे काहे की शाबाशी? 27 साल से गुजरात में सरकार तुम्हारी, ड्रग्स तुम्हारी स्टेट में पकड़ी जा रही है, युवा बेरोजगार है, युवाओं को ड्रग्स परोसने का काम कर रहे हो और शाबाशी दे रहे हो लोकसभा में कि ड्रग्स पकड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये गरीबों से पूछो 1100 का सिलेंडर ले सकते हैं क्या? हम बेरोजगार के लिए तरस रहे हैं, हम युवा हैं। इन युवाओं से पूछो कि ये सुनिए इन युवाओं से पूछो कि इनको बेरोजगारी में माँ बाप का जो पेंशन है वो बंद, इनका रोजगार बंद। इन युवाओं से पूछिए कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी दर बढ़ गया है, रोज 200 युवा फांसी लगा रहा है, किसान फांसी लगा रहा है और मोदी सरकार छाती पीट रही है। क्यों? क्योंकि देश की बिकी हुई मीडिया मोदी के पक्ष में है, बड़े व्यापारी मोदी के पक्ष में है। भाजपा को शर्म आनी चाहिए। आज देश के अंदर नशा परोसा जा रहा है। मीडिया कौन मीडिया नाम बताइए? पूरा आज तक लगा हुआ है। अडानी को डर था। अडानी जो मित्र, अरे सुनिए, वो भी वही बात बोल, रुको। अडानी को डर था कहीं मोदी की जड़ें NDTV ना हिला दे, रवीश कुमार ना हिला दे। NDTV को भी शेयर खरीद लिया, NDTV को भी खरीद लिया, लेकिन वो ईमानदार पत्रकार, उसने इस्तीफा देना मंजूर किया, वो बिका नहीं। रवीश कुमार, ऐसे पत्रकारों को देश की जरूरत है। ये सब बिके हुए, आज तक हो NDTV हो, सब बिक चुका है, लेकिन एक ऐसे पत्रकार भी हैं जो देश के अंदर अपनी आवाज को बनाए रखने के लिए इस्तीफा तो देना मंजूर करते हैं, बिकना मंजूर नहीं करते हैं। ये कांग्रेस क्यों नहीं खरीदती है? कांग्रेस खरीदने बेचने का काम नहीं करती, काम करने का विश्वास रखती है कांग्रेस। सुनिए, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। देश के अंदर खरीदने बेचने का काम जो भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस विश्वास करती है आम जन का विकास करने में, और खरीदेगा बेचेगा वही जो विनाश करना चाहता है। देखिए, आपके हाथ में गुलाब का फूल है, ये मोहब्बत की निशानी है। मोहब्बत क्या? नफरत है देश में? बिल्कुल है। हाँ, नफरत फैलाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। इन्होंने अपने भाई बहनों में अपना टकराव शुरू करवा दिया है। अच्छा। हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अपने बेरोजगारी हमारे देश में इतनी है जो कि अब की कांग्रेस के टाइम में कभी हमने इतनी बेरोजगारी नहीं देखी जो अब हम देख रहे हैं। हमारे बच्चे घरों में बैठे हैं, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, उनका फ्यूचर कहाँ गया? भविष्य उनका खराब है। भाजपा वाले कहते हैं कि मजबूत आत्मदेश है। मजबूत हाथ, बात सुनो, मजबूर है, मजबूर किया हुआ है। दो गांव बसा चुका है अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा। चीन मजबूत देश है, मजबूत हाथों में देश है, अरे कमजोर हाथों में देश है। ये देश बिक रहा है धीरे धीरे। मोदी जी चाइना कर दिया है और वो तानाशाही देश है, वो तानाशाही भारत को बनाना चाहते हैं, वो अपनी पार्टी को ही लाना चाहते हैं, बाकी सब पार्टियां खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी के जो दिल में है सपना, उनका सपना ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा राहुल जी के रहते हुए। राहुल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, हमारे देश का बेटा है, देश ने कुर्बानियां दी हैं, देश को अपना आगे लेकर आए हैं। बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ अपनी जान देने को भी तैयार है। ठीक है। और अब कह रहे हैं कि महंगाई पे कोई सवाल नहीं करे। किससे सवाल करें? सरकार से। सरकार से जो प्रेजेंटली सरकार है, सरकार का काम है हर नागरिक की बात सुनना, क्योंकि सरकार को नागरिकों ने चुना है, सरकार ने नागरिकों को नहीं चुना।
प्रधानमंत्री लगभग 8-9 साल हो गया प्रधानमंत्री बने हुए, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो सवाल किससे होगा? सरकार से किससे करेंगे बताइए ना। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करे। ये तो सरकार की गलती है ना, डरपोक है सरकार, करना नहीं है, चुप्पी साध ली है सरकार ने। किससे पूछे? प्रधानमंत्री से पूछिए। प्रधानमंत्री से भाई क्यों नहीं कर रहे? वो पूछिए, क्योंकि देश में जो सरकार चल रही है वो देश को नहीं चला रही है, वो तो विदेश भ्रमण के लिए चला रही है। शुरू से शाम तक, सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ झूठ झूठ, इसके अलावा कोई बात नहीं। आम कैसे खाया जाता? बहुत बढ़िया सवाल। बिल्कुल। क्या आपने कहा कि आम चूस के खाए? सरकार से सवाल करो ना, आप कैसे खाते हैं? हम तो पूरा खा जाते हैं। सही, हाँ, सरकार से सवाल करो ना। महंगाई पे क्यों नहीं महंगा हुआ? सब कुछ महंगा हुआ है। आप सरकार से महंगाई पे सवाल करो ना। आप ये पूछो 500 का सिलेंडर 1000 में कैसे हो गया? ये कुछ बोल रहे हैं, कौन झूठ बोलता है? वो मोदी जी सारा झूठ बोलते हैं, सारा झूठ बोलते हैं भाई और बहनों। वो कहता है, मोदी जी कहते हैं मैंने हिंदुस्तान के लोगों को बैंकों का रास्ता दिखाया, जबकि हिंदुस्तान के लोग सदा से बैंकों का रास्ता जानते हैं। वो कहते हैं मैंने देश के हिंदुओं को राम मंदिर दिया, वो झूठ बोलते हैं। राजीव गांधी जी ने और नरसिम्हा राव ने दिया, इन्होंने दिया। बाल गया मोटा मोटा मीडिया वाला। नोटबंदी का हिसाब बताओ ना। नोटबंदी किए थे, कितना गवर्नमेंट का इनकम हुआ, कितना काला धन आया, हवाबाज बोलते हैं। वो देश का जो पैसा था वो कहाँ गया? जो और देश में क्यों कितनी भूखमरी हो रही है? GST लगा दिया, गैस बना दिया 1000। 1100 रुपए का अनपढ़ को बना दिया शिक्षा मंत्री। स्मृति महंगाई को देखिए ना, नौजवान हमारे थाली पी रहे हैं, इनको नौकरी दे रहा है। महंगाई से क्या हो रहा है? हमारे परेशान है देश, और हमारे बच्चे परेशान है, हमारे देश के बच्चे परेशान है, जो 21 साल के 22 साल के, ये 4 साल